जय श्री कृष्ण। कार्तिक महीने की रमा एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, सुनो राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है, बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पिछले समय की बात है, मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे, सच बोलते थे और सच की राह पे चलते भी थे। निष्कंटक राज का शासन करते राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। श्रेष्ठ चंद्रभागा सरिता नदी उनके यहाँ बेटी बनकर जन्म लेती है। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि सुनो सुनो सुनो, कल एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे, सब एकादशी का पालन करें और भगवान का कीर्तन करें, भक्ति करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्यारी, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा ने कहा, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। अरे इंसान की क्या कहें, हाथी घोड़े हाथियों के बच्चे दूसरे पशु भी अन्न घास और जल तक नहीं पीते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस तरह मन में विचार करके अपने चित्त को मजबूत कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा, फिर जैसे प्रभु की इच्छा, देव का जैसा विधान वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस तरह दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। अब जीवन में कभी एक दिन भी उपवास किया नहीं था। बड़ी भूख लगी, क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, बड़ी दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। सारा दिन जल भोजन लिया नहीं। रात आई, जो हरि पूजा परायण जागरण में जिनका मन लगता है, ऐसे भगवान श्री वासुदेव के प्यारे प्यारे वैष्णव भक्त, ये एकादशी की रात उनके हृदय को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात शोभन के लिए बड़ी दुखदाई हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजकुमार शोभन गुजर गए, प्राण निकल गए। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पे ही रहने लगी। हे राजाओं में श्रेष्ठ, रमा नाम के एकादशी के व्रत के प्रभाव से
शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां जैसे दूसरा कुबेर बनकर शोभा पाने लगा। बाहर देखने से तो यही नजर आया कि अरे एकादशी की ओर प्राण निकल गए। अरे प्राण तो वैसे ही अपने समय पे निकलते, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन जो नजर आता है जरूरी नहीं कि वो हो, और जो हो रहा है जरूरी नहीं कि वो आपको नजर आए। एकादशी के पीछे भगवान की कितनी करुणा है। अब देखिए, राजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऐसे परम रमणीय जैसे स्वर्ग जैसे स्थान को प्राप्त हुए और खुद महाराज बनकर शोभा पाने लगे। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से एक विख्यात ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते घूमते कभी मंदराचल पर्वत पर गए और वहां पहुंच गए। पहुंचने पर उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को तुरंत पहचान लिया। अरे आप! सामने गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रम से अपने श्वशुर राजा मुचकुंद, प्यारी पत्नी चंद्रभागा का, सारे नगर का कुशल समाचार पूछा। एकादशी करने से पिछले जन्म की भी उनको याद थी और उन्हें वही स्वरूप मिला था, और देवताओं जैसा शरीर और स्वर्ग जैसा राज्य। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है, यहां तो अद्भुत आश्चर्य की बात। ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन ने कहा, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मन, मैंने तो श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से मेरी सारी बात कहिएगा, ये वृतांत बताएं। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने पूरी बात कहकर सुनाई। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। वो इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र लालसा लगी हुई है। आप कृपा करें, मुझे वहां ले चलें। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर भी दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र बड़ी खुशी से, हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्यारी पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में, बाएं भाग में सिंहासन पर बिठाया। फिर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने पति प्रियतम से ये वचन कहे कि नाथ, मैं भले की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तब से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य इकट्ठा हुआ है,
उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा, कल्प के अंत तक, और सब तरह के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे राजन, इस तरह रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। आज भी वे युवा शरीर से उस नगर के राज्य में आनंद कर रहे हैं और प्रलय तक, कल्प तक वे वही राज करते रहेंगे। राजन, मैंने तुम्हारे सामने रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया। ये चिंतामणि और कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म बतलाया है। और सुनो, जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, परंतु दोनों का दूध तो एक सा ही होता है, सफेद। इस तरह दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों की महात्म को श्रवण करते हैं, जिन्होंने आज एकादशी महात्म श्रवण किया है, वे सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में आनंद पाते हैं। तो सात संगत जी, जिसके महात्म श्रवण करने के इतने महान लाभ हैं, तो सोचिए आप एकादशी करें, भक्ति करें, तो भगवान भव भयहारी श्री विष्णु वासुदेव श्री कृष्ण भगवान हम पर कितनी अनंत कृपा बरसाएंगे। तो एकादशी का पालन जरूर करें और खूब भक्ति करें। ये भक्ति का उपवास है। एकादशी के दिन सब काम छोड़कर एक ही काम करें, प्रभु का आराधन, भगवान के साथ रहें, पास रहें। और आप भी सुने, ये महात्म सबको सुनाएं, पवित्र सेवा करें और सदा सदा सत्संग भक्ति श्रवण करने के लिए निःशुल्क संपर्क करें 0982790357 और 9329642139 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। वरुण देव महाराज की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। जय श्री कृष्ण।